अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अकील सब्ज़ मुखातिब हूँ पेशावर से। हस्ब मामूल दो तीन इशूज़ पर आपके साथ अपनी मालूमात और अपने मुख्तसर से तजिज़े का तबादला करना चाहता हूँ। पहला इशू तो ये है कि गुज़श्ता रोज़ एक बार फिर शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरली में फोर्सेस ने एक ऑपरेशन किया। उस ऑपरेशन के नतीजे में कलदम टीटीपी, जिसको हम फितने ख़वारिज भी कहते हैं, उसके 6 लोग मारे गए हैं। और वो फायरिंग के तबादले में जो फोर्सेस को लीड करने वाला मेजर था, वो और एक सिपाही शहीद हो गए हैं। बड़ा वाक़या है, बड़ा ऑपरेशन है। रोज़ाना की बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इस किस्म की कार्रवाइयाँ जारी है। मगर जो मेजर साहब थे, शहीद मेजर जो थे, उनकी नमाज जनाजा में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब ने और 3 विफाकी वज़रा समेत अहम अस्करी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। ये एक पैगाम होता है इस किस्म की इवेंट में इतने हाई प्रोफाइल शख्सियत की शिरकत के दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ी जा रही है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, उसमें पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर है वो न सिर्फ के एक पेज पर है, बल्कि अब के बार किसी रियायत की या किसी किस्म की मुफाहिमत की जो है ना, हमें पॉलिसी रियासती सतह पर नज़र नहीं आती। अजीब बात यह है कि जिस वक्त इस अज़म का इजहार किया जा रहा था, उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के जो सूबाई तर्जुमान है हुकूमत के, बैरिस्टर सैफ साहब ने, उन्होंने एक बयान जारी किया। उस बयान का खुलासा ये है कि सूबाई हुकूमत चाहती है कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान का जो मसला है और जिसके डांडे बराह रास्त मिलते हैं अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात और मामलात पर, उस मसले के हल के लिए सूबाई हुकूमत एक मुज़ाकराती अमल का आगाज़ करने जा रही है। बक़ौल बैरिस्टर सैफ साहब के कि अफ़गानिस्तान के मामलात या वहाँ के हालात खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बराह रास्त असरानंदाज होते हैं, इसलिए हम इससे ताल्लुक़ नहीं रह सकते। उन्होंने एक अच्छी बात की है, पहली बार के सूबे के अमन व अमान की बहाली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की का डोमेन है ही। 18वें तरमीम के जो बाद के जो मामलात है उसके तनाजुर में। मगर इशू ये है कि बिलाशुबा मुज़ाकरात एक अच्छा अमल होता है, कार्रवाइयाँ भी जारी रहती है, मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी रहता है। मगर सवाल ये है कि अगर बक़ौल बैरिस्टर सैफ साहब के कि उन्होंने उसमें ये मेंशन भी किया है कि हम फितनतुल ख़वारिज या टीटीपी का लदम टीटीपी के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, बल्कि सरहद की उस पार जो सियासी कायदीन है, अमायदीन है, मशरान है, उलमा है, उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे, तो फिर सवाल ये उठता है कि उन मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ बनाने के लिए इनके पास मैंडेट क्या होगा और फ्रेमवर्क क्या होगा। इसलिए कि दो चीज़ें तो बिल्कुल वाज़ेह हैं। एक ये कि हमलों की शिद्दत में या लहर में इजाफा इसलिए हुआ है कि टीटीपी को और बाकी जो ग्रुप्स है, टेररिस्ट ग्रुप है, उनको अफ़गान हुकूमत या अफ़गान तालिबान या हुकूमत में शामिल चंद ग्रुपों की सरपरस्ती हासिल है और अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। अब अगर टीटीपी उस मुजव्वज़ा मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बराह रास्त या बिलवास्ता बिलावास्ता नहीं बनती, तो बात या सवाल यही उठता है, बात ये की जा सकती है कि फिर इन मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ किस तरह बनाया जाएगा। इसलिए कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इन सरहदी इलाक़ों में टीटीपी और बाद दीगर ग्रुप्स के जानिब से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और आवाम को मुश्किलात का सामना है, प्रेशर का सामना है, वही सूरत हाल अफ़गानिस्तान के सरहदी इलाक़ों में भी दरपेश है। तो जब वो लोग खुद जो सरहदी इलाक़ों में शामिल या वहाँ पर मौजूद कबायली अमायदीन है या सियासी कायदीन है या हुकूमती एहलकार है या जो कुछ भी है या जो कोई भी है, अगर वो खुद इस किस्म की सरगर्मियों से वहाँ पर तंग है, तो हम उनसे उनके किसी अच्छे किरदार की या मस्बत किरदार की या नतीजा खेज़ किरदार की तवक्को की जा सकती है। ये अच्छी बात है कि बैरिस्टर सैफ साहब ने ये भी कहा है कि हम TORs जो टर्म कंडीशन है उस पर काम कर रहे हैं और उसके बाद उस दस्तावेज़ को या
जो है वो नक्काद जो शराइत हम तश्कील देते हैं, बनाते हैं, वो वफाकी हुकूमत के सामने पेश होगी और उसकी मंजूरी के बाद एक मुज़ाकराती अमल का आगाज़ किया जाएगा। सवाल ये है कि इस तमाम मुजवज़ा प्रोसेस को आया पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल होगी या नहीं होगी, ये बहुत लाजमी बात है, इसलिए कि इन तमाम मामलात को बावजूद पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही डील करती आ रही है और सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ भी और सबसे ज़्यादा उनकी तरफ से दी जा रही है और सबसे ज़्यादा कार्रवाइयाँ भी वो कर रही है। तो इस तमाम सूरत हाल को बिलाशुबा इनिशिएट किया जाए, मगर उसकी जो राह में हायल रुकावटें हैं, जो मुश्किलात हैं जिनका मैंने जिक्र भी किया, अ, उस पर भी वाज़ेह मौक़िफ़ लेने की ज़रूरत है। इसलिए कि मामलात जितने बैरिस्टर सैफ साहब को आसान नज़र आते हैं, ट्रंप इंतज़ामिया के चार्ज लेने के बाद या जो चंद और स्टेक होल्डर यहाँ पर एक्टिवेट हो गए हैं, उसके बाद मामलात इतने आसान नहीं रहे हैं जितने पहले थे। बहुत शुक्रिया।